नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सत्य घटना यूट्यूब चैनल। और एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। वो हमें बताएंगे कि इस उम्र में उन्हें भक्ति करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? भगत जी, मेरा नाम गजानन दास है। मैं रहने वाला अतर गांव, खंडवा जिला से बिलोंग करता हूं। दादाजी क्या काम करते हैं आप? भगत जी, मैं किसानी लाइन से अपने बच्चों के साथ ग्राम अतर में किसानी करता था, खेती बाड़ी। और मालिक के जब मैं मंदिरों में अपने गांव में बौद्ध धर्म के लिए मेरे भगत लोग गांव के जो आते थे और मेरे से चंदा मांगते थे, मैं उन लोगों को 50-50 हज़ार रुपये तक चंदा भी देता था। जब मुझे ज्ञान हुआ, मैं मंदिरों से आया और जब मुझे ज्ञान हुआ, परमात्मा की ज्ञान गंगा की पुस्तक मेरे गांव में मेरे मामा जी की लड़की का घर है, अपनी गली के अंदर ज्ञान गंगा पुस्तक उनके ऊपर रखी हुई थी, कोठी के ऊपर, गेहूं की कोठी के ऊपर रखी हुई थी। मैंने उसको पढ़ा। उसमें सृष्टि रचना जब मैंने पढ़ी तो मालिक की सृष्टि रचना पढ़ने से मुझे इतना ज्ञान हुआ। भगत जी, मैं इतना दुखी था, मंदिरों में इतना दान किया, बच्चों की शादियों में बहुत पैसे दान करता था। जब मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक से ज्ञान मिला तो मैं तुरंत खंडवा स्टेशन आया, 2 नंबर से टिकट कटा के बरवाला धाम गया। वहाँ से गजानन दास ने नाम दीक्षा ली। मैं लोगों के यहाँ मजदूरी करता था, बहुत गरीब था। भाइयों ने मेरी ज़मीन भी हड़प ले ली थी। उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने मेहनत करी, मालिक से जब जुड़ा उसके बाद में मालिक ने टूटी झोपड़ी से मेरे महल बना दिए। आज मैं मालिक से जब बरवाला लीला हुई उस टाइम मुझे हरियाणा वाले भगत भाई भी बोलते थे आप घर जाओ। भगत जी, हम घर इसलिए आने से इनकार करता था कि हमारे पास टिकट के पैसे तक नहीं थे। इसलिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करी, मैं गुरुजी आशीर्वाद देते तो वहाँ गया। मालिक, मैं घर नहीं जाऊँगा। मालिक ने बोला आज से गजानन दास, दिल्ली वाले सुरन दास जी, द्वारकापुरी मदन दास मिलिट्री मैन द्वारकापुरी, ये कभी भी घर नहीं जाएंगे और इनको कभी भेजने का आप बोलना भी नहीं। मालिक ने मुझे चरण सेवाएं बहुत दी। मालिक से जब बिछड़ने के बाद मालिक जब जेल धाम गए, काल के दूतों ने मालिक को ज़बरदस्ती और झूठे आरोप लगा के बोले परमात्मा, हमारे जेई की पोस्ट पे रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी जब बीमार थे, बेड लिस्ट पे थे, दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कहना था कि रामपाल जी महाराज को आप सज़ा नहीं करवा सकते, वो तो आराम करने का उनको आदेश है। बाकी काल के दूत नहीं माने और बरवाला कांड करवा दिया। भगत जी, जब बरवाला कांड से गुरुजी ने जब बोला मेरे बच्चों मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बच्चों मर्यादा में ऐसे रहना जैसे माता गर्भ को राखी यतन बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हुए, ऐसी मेरी भक्ति न जाए। बंदी छोड़ के आदेशों के हमें इतना ज्ञान हो गया, इतना मालिक ने संघर्ष करवाया। चंडीगढ़ गए, अम्बाला गए, पटियाला गए, हमने अपनी ज़िंदगी में घर से कदम उठा के कभी बाहर कहीं जगह नहीं गए थे। मालिक ने हमें पूरे ऑल इंडिया घुमा दिया। बंदी छोड़ इतने दयालु हैं परमात्मा। उस रोज़ मालिक ने जब जाने का आदेश दिया, 4-5 बजे का टाइम था, मेरे बच्चों पुस्तकें, आपके कार्ड, नाम दीक्षा कार्ड, पुस्तकें ज्ञान गंगा, भक्ति बोध, ये आप लोग सब पुस्तकालय के पास सब जमा कर देना, नहीं तो काल के दूत इनको भी ठोकरें मारेंगे। मेरे बच्चों, हम इतने रोए मालिक के जाने के बाद रास्ता रोक के बैठे थे कि मालिक जाएंगे तो हम इनके दर्शन करेंगे। मालिक किस टाइम पे भगत जी रात में पीछे के गेट से जहाँ रजाई गादियाँ रखते थे उस गेट से कम निकल गए आई जी की गाड़ी में, हमें मालूम ही नहीं। उनके छोटे अनुज महेंद्र दास जी भगत जी, उनको भी परमात्मा ने निकाल दिया। ऐसी सर्वसंगत 2000 से ऊपर थी, खंडवा की थी, हरदा की थी, बाहर के अन्य ज़िलों की, बॉम्बे की, गुजरात की, राजस्थान, हर जगह की संगत थी।
बहनें थी, छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के थे। जैसी की तैसी अवस्था में हम लोग वहाँ से, गुरुजी बोले मेरे बच्चों, जब मैं सीआरपी को भेजूँगा और सीआरपी आएगी तब आप उनके कहने से बाहर निकलना, नहीं तो आप ज़बरदस्ती करके मर्यादा से नहीं रहोगे तो मार खाओगे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इसलिए हमने अपने गुरुजी के आदेशों के लेते हुए 21 तारीख में निकले। भगत जी, हमने यहाँ तक बोला कि हम लोगों की सेवा थी, आंसू गैस के गोलों को दबाना, थैले बाल्टी यहाँ सब उठा के लेटरिन घर से ले आए। हमारी सेवाएं थी कि थैले भिगोना और आंसू गैस के गोले हमारे भाई बहनों पर आए, पुलिस वाले बाहर से फेंक रहे थे, उनको शांत करवाना, यह हमारी सेवाएं थी। जब भगत जी गजानन दास और भी अन्य भगत बहुत खंडवा ज़िले के थे, मांडला के थे, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर, संभाग कोऑर्डिनेटर सचिन दास और ये थे, सभी बहुत संगत के थे मेरे साथ में। हम लोग आए, घर आने के बाद में जब हमको आदेश हुआ कि आप लोग जाओ, आपके गुरुजी तो गए, जब गाड़ियों में बिठाते थे और हमें उतारते थे तो बोले आपको कोई नहीं मारेगा, तुम हमारे माता पिता जैसे हो। हमको जब रेलवे स्टेशन बैठाया, हिसार से हमको बिठाया गाड़ियों में, हम घर आए, फोटो खींचते गए, हम उतरते गए। उसके बाद में भगत जी, हम लोग तो अपने पिताजी से बिछड़े हुए थे, ज्ञान हो गया था, इसलिए हम घर भी गए, 1-2 रोज़ रुके, फिर मैंने बैतुल सेवा करी। बैतुल सेवा में दास ने, विष्णु भगत जी, भरत भगत जी, मनोहर दास, विजय दास, राजू दास, रामदयाल दास, हम इतने सब भगत सेवाएं करते थे। मैं भी भंडार सेवा, सब्जी भाजी उगाना, मैं किसान परिवार से था, सब्जियां, टमाटर, हरी सब्जी, मूली, ये वो सब क्यारियों में लगा के और पानी देता था। बलदेव भगत जी, कमल भगत जी, मैं और रमेश दास, हम पुराने भगत 4 थे, बुजुर्ग, सेवाएं करते थे। मालिक के जब चरण आए, बंदी छोड़ के, जब छगाँव सेंटर, मालिक की जब दया हुई कि मेरे बच्चों अब सेंटरों के लिए मैं आदेश दे रहा हूँ, जब परमात्मा के चरण यहाँ छगाँव, बड़ी छगाँव में जब खंडवा ज़िले आए और बड़वानी, खरगोन, हर जगह आए, उस दिन से गजानन दास की सेवा नामदान सेंटर पे रही, मैं सेवाएं करते रहा। और आज भी बंदी छोड़ की दया से ये गजानन दास 73-74 ईयर्स का है, अभी सेवा दे रहा हूँ। मालिक बोलते हैं मेरे बच्चों डटे रहना। मालिक की ये मेरे को ज्ञान हुआ बंदी छोड़ का, जब से मैं भगत जी, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्के धनी के खाए, जो काल जग जोर से पर द्वार छोड़ मत जाए। मालिक के उस दिन से ज्ञान से आज तक गजानन दास मेरे साथ में, आनंद दास, केशव दास, मेरा दशरथ दास, मोनू, मेरे और भी जो भगत थे मेरे साथ में, कमलेश दास सुलगांव, इनने मेरी साथ में सेवाएं संभाली। इनमें मैं बुजुर्ग था, मेरे भाई सब मेरे से छोटे थे। इन लोगों ने आपके नामदान सेंटरों की सेवा संभाली हमारे पिताजी की, और आज तक हम कार्यरत हैं सेवा में। मैं क्या करूं, मेरी तो झोपड़ियां थी, मैं झोपड़ियों में, मेरी ज़मीनें भी नहीं थी, मालिक ने मुझे केस भी जितवा दिया। आज मेरा बच्चे सब, पूरा परिवार सब जुड़ा हुआ है नाम दीक्षा ली बरवाला से। जब मेरी बहुएं, बड़ा लड़का सब बरवाला से, 2-2 साल की नातिन थी, वो आज 10वीं 11वीं में पढ़ रही है। सब परमात्मा ने मेरे को देखने के हिसाब से गए कि बाबूजी घर क्यों नहीं आते। इन लोगों ने भी नाम दीक्षा बरवाला से ली। बंदी छोड़ के बाद, बंदी छोड़ ने इतना दिया कि आज मेरी इज्जत इतनी गांव के अंदर बना दी मालिक ने कि टूटी झोपड़ी से महल बना दिए। और मालिक ने इतनी फसलें देते हैं, इतनी फसल दे दी कि गांव के लोग बोलते हैं कि भैया ये तो बहुत ही अलग टाइप का आदमी हो गया। जब दोनों बच्चों की शादियां करी, उस टाइम पे तो थोड़ा सा मकान छोटा सा बनाया था, आज मालिक ने इतना दिया। मैं तो मालिक से बोलता हूँ कि बंदी छोड़, आप तो मुझे 3.5 हज़ जगह देना, क्योंकि आपने मुझे ज्ञान दिया है। 3.5 या तो 4.25 हज़ जगह, गजानन दास तो क्या ज़्यादा करे। मालिक मेरे को आपके चरणों में रहते रहते सेवा करवाना, और मेरी संगत खंडवा ज़िले की सर्व संगत सब मुझे जानती है कि बुजुर्ग दादा भगत बोलते हैं। इनसे आप, मेरी प्रार्थना है भगत जियों, ये कभी देह भी छूटी तो आप लोग सब तहसीलों से आना,
और गजानन दास का देहदान करवाना। मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है कि मेरे बच्चों सिग्नेचर कर देना। मेरे ओमदास जी कोऑर्डिनेटर, मेरा आनंद दास, मेरे कृष्णा दास अभी कार्यरत है, सेवा मेरे साथ में करता है नामदान सेंटर। ये सब पूरी संगत को मैंने बोल रखा है। आज मैं बुजुर्ग संसार को छोड़ सकता हूँ, धन छोड़ सकता हूँ, ज़मीन जायदाद बच्चों को छोड़ सकता हूँ, पर मेरे पिताजी के मैं चरणों को नहीं छोड़ सकता और भक्ति नहीं छोड़ सकता। बोलता हूँ बंदी छोड़, गजानन दास को तो सतलोक ले चलना मालिक, क्योंकि गजानन दास आपके अलावा बंदी छोड़ हमारा संसार में कोई नहीं है। पिताजी अब इससे ज़्यादा तो क्या मैं कहूँ, अब आपका कहने को कोई बखान नहीं है। गजानन दास मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवट पत्ता टूट गिरे बहुरन लगटर।